Hello students, after the chapter 4, now we are going to study the chapter 6, which is lines and angles. Chapter 6. As you know the lines and angles, what lines and angles are, you have also studied in the previous classes. For revision we will talk about what is line and what is angles. If suppose there is an origin and there emerges a ray from this side, if there one more ray is emerging this side, then these two are called lines. लाइन्स वो चीज़ होती है जिसका एक पॉइंटर एक एरो हो तो आप उसे लाइन कह सकते हो. वैसे लाइन के दोनों साइड में एरो भी हो सकती है, लेकिन वी आर टेकिंग वन साइडेड लाइन हियर. नाउ व्हाट इज एंगल हियर? इफ दीज टू एरोज are making some distance from each apart from each other, then this is called angle. The gap between them is called angle. So this is line and this is the angle. Now in this class you are going to study the properties and types of angles. What type of angle? First of all you will study the acute angle. Suppose this is an angle and this is less than 90 degree, then this is called acute angle. This angle is acute angle. Second type of angle that you have studied earlier also, this is greater than 90 degree. This is called obtuse angle. And the third one is your right angle, which is measuring accurate is equals to right angle. That is called right angle. After that you should know what is in reflex angle, and let's talk about the reflex angle. If suppose there is an acute angle, कोई भी acute angle है, acute angle के अलावा उसके साइड में जो भी एंगल जो हम मेजर करेंगे एज अ बाई प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. बच्चों रिफ्लेक्स एंगल का हम एक और चीज कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल, इफ सपोज दिस एंगल इज आर, देन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री. इट मीन्स आर ऑलवेज लाइज बिटवीन 180 एंड 360 डिग्रीज. ये एक स्ट्रेट लाइन अगर कोई है, स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है. इससे थोड़ा भी इधर उधर बड़ा एंगल जो होगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा. तो रिफ्लेक्स एंगल हम किसको कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री. यानी कंपैरिजन में कंप्लीट एंगल भी नहीं होना चाहिए और 180 से कम भी नहीं होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड ए रिफ्लेक्स एंगल. नाउ आफ्टर दैट व्हाट इज इन योर फॉर 6.1 एक्सरसाइज इज लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो सबसे पहले देखिए लीनियर पेयर. व्हाट इज लीनियर पेयर? जैसे मैं कोई स्ट्रेट लाइन की बात करती हूँ, सपोज दिस इज एन स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन पे एक और ये पॉइंट है और इस पर एक और लाइन खड़ी है, ठीक है. हमने ये स्ट्रेट लाइन ली थी, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक और लाइन है. दिस मे बी एनीवेयर, परपेंडिकुलर भी हो सकती है, एक्यूट भी बना सकती है, ऑब्ट्यूज भी बना सकती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है. देयर शुड बी वन लाइन स्टैंडिंग ऑन द अदर वन. देन देयर आर टू पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म. One pair of angle form, this one and this one. This pair of angle is called linear pair. और इसकी खासियत क्या होती है? angle 1 and angle 2. As we know the total angle is 180 degree. It means अगर हम कितने भी parts करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और angle 1 plus angle 2 कितना आएगा? 180 degree आएगा. So this is called लीनियर पेयर. कहीं भी आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक और लाइन है और उसमें 2-3 पार्ट्स हो रहे हैं, देन यू कैन अप्लाई लीनियर पेयर टू फाइंड द एंगल्स. ऑल्सो नाउ नेक्स्ट वन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स शायद पहले भी एक बार रिपीटिशन हो चुका है. इफ देयर आर टू लाइन्स which are intersecting there are two straight lines which are intersecting each other, then there two pairs of vertically opposite angles are formed. Suppose angle 1, this is angle 2, this is 3 and this is 4. Then angle 1 will be equal to angle 2 and angle 3 will be equal to angle 4.
ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर के ऊपर में ही आपकी पूरी 6.1 एक्सरसाइज बेस्ड है। अगर आप इसे ठीक से समझ जाओगे देन योर 6.1 विल बी ऑलवेज क्लियर। नाउ आफ्टर दिस, आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। एक्सरसाइज 6.1 बच्चों आपके कोर्स में जो 5th चैप्टर है नहीं है, सो वी आर डायरेक्टली स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 6.1। इन द फिगर 6.13 लाइन्स AB and CD, this is AB and this is your CD, AB and CD and this is OE, this is E, this is O. Intersecting at O, if AOC BOE, AOC plus BOE is 70 degree। AOC बच्चों नाम, किसी भी एंगल का नाम पढ़ने से पहले बहुत ध्यान से पढ़ना है कि वो कौन सा एंगल है। अगर हमें बोला है कि AOC, एंगल AOC बोला है, तो इसकी जो मिडिल में जो आता है, जो अल्फाबेट मिडिल में आएगा वही एंगल होता है। तो दिस इज AOC प्लस BOE, BOE दिस वन, ठीक है। ये बोला कि इन दोनों का एडिशन 70 डिग्री है एंड BOD इज 40 डिग्री, BOD इज 40 डिग्री, ये इंडिविजुअली गिवन है कि 40 डिग्री है। फाइंड BOE, BOE पता करना है एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। देखो BOE फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, और COE का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, यानी ये जो डॉटेड मैं बना रही हूँ ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो नाउ व्हाट यू हैव गिवन हियर, इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम वो 70 डिग्री है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हमें पूरी एक्सरसाइज में लीनियर पेयर अप्लाई करना है या तो हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल अप्लाई करना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि टू लाइंस AB and CD आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट O एंड दीज आर स्ट्रेट लाइंस। अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये 40 डिग्री हो तो ये भी क्या होगा, 40 डिग्री हो जाएगा ना। अगर हम यहाँ देखिए कि COD एक स्ट्रेट लाइन है, COD इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर OA एक लाइन बन रही है जिसमें ये दिस इज 40 डिग्री। इफ दिस इज 40 डिग्री कैन यू फाइंड दिस वन? Yes, you can easily find this one. The total of this whole angle is 180 degree, and if you subtract 40 degree from 180 degree, this will be 140. तो ये कितना हो जाएगा, 140। तो आपको मालूम चल गया कि ये 40 है, ये भी 40 है और ये 40 है। अब हमसे और क्या इंफॉर्मेशन गिवन था, इन दोनों का जो सम है वो 70 डिग्री है, जिसमें से 40 डिग्री हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। नाउ यू हैव गॉट ऑल द एंगल्स। रिफ्लेक्स एंगल COE अगर फाइंड करना है तो ये जो डॉटेड है ये वाला एंगल फाइंड करना है। इसका मतलब 40 प्लस 140 प्लस 40 प्लस 30। तो सभी ऐड कर देंगे तो रिफ्लेक्स एंगल भी पता चल जाएगा। सब नहीं ऐड करने हैं तो ये वाला एंगल निकालो, 360 में से माइनस कर दो तो भी पता चल जाएगा। देयर आर मेनी ऑफ द वेज टू फाइंड रिफ्लेक्स एंगल। लेट्स डू हाउ टू राइट इट। जितना इम्पोर्टेंट समझना और कैलकुलेट करना होता है उतना ही इम्पोर्टेंट लिखना भी आना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इन योर टेस्ट देन हाउ कुड बी you will not get any marks. So solution of question number 1, सबसे पहले हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिखेंगे गिवन angle BOD is equal to 40 degree. So angle COA will be equal to angle BOD. क्यों? उसका रीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि AB and CD are straight lines. So angle AOC तो यहाँ लिख दो डायरेक्टली वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो दिस इज द रीजन, यू हैव टू गिव द रीजन इन ज्योमेट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। COA इज इक्वल्स टू BOD आ जाएगा, तो COA इज इक्वल्स टू BOD आ गया। सो एंगल
AOC भी बोल सकते हो उसे, AOC इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। बच्चों COA बोलो चाहे AOC बोलो, दिस इज सेम थिंग, ठीक है। तो ये आपका आ गया COA एंगल इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल BOE, दिस वन इज BOE। अगर BOE फाइंड करना है तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम एडिशन में से सब्ट्रैक्शन किया था हमने, क्योंकि हमें ये पता चल गया ये 40 है और इन दोनों का जो सम है वो 70 डिग्री है, वी कैन इजीली फाइंड दिस इज 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, ऑल्सो यहाँ से लिखेंगे ऑल्सो गिवन दैट एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, इट हैज बीन गिवन इन द बुक। तो AOC हमें पता चल गया 40 डिग्री है, तो हमने लिखा 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 माइनस 40, एंगल BOE विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। सो दिस इज द मेजर ऑफ एंगल BOE। अब इसके बाद में हमें निकालना है ये एंगल, कौन सा, AOD। इफ यू वांट टू फाइंड दिस AOD it is okay, if you don't want to find then तो ये वाला COE निकाल लो, COE also is easy। कैसे निकाल सकते हो वाला एंगल, this is 40, whole is 70, 180 minus 70 how much, 110। तो 110 आ गया, 360 में से माइनस कर दो इसको 110 को। सो ये वाला प्रोसीजर कर लेते हैं, whatever you find easy you can do that। इसके बाद we know एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड वी नो ये तो हमें गिवन है कि ये 70 डिग्री है, प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 एंड एंगल COE विल बी इक्वल टू 180 माइनस 70, दैट इज एंगल COE इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। नाउ द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ angle COE is equals to 360 minus 110, that is 250 degree। So this is the answer of your all questions that has been asked in the first question। तो इसको नोट कर लेंगे बच्चों। क्वेश्चंस जो है वो सारे इसी तरह के, सिर्फ दो प्रॉपर्टीज आपके क्वेश्चंस में यूज होनी है। द फर्स्ट वन इज द एंगल्स, ये लीनियर पेयर, एंड देन द सेकंड वन इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो इन्हीं प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई करना है वो आपको इस एक्सरसाइज में समझना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is, suppose it has been given, this is straight line XY and this is straight line MN and this is perpendicular to both of the lines PO, ठीक है, ये given है। अब इस फिगर में आपको ये फाइंड करना है, दिस इज, ये A है, ये B है, ये 90 डिग्री है और ये C, ठीक है। तो आपको गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्टेड O, XY और MN एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ POY इज 90 डिग्री, ये वाला जो साइन हो तो वो हमेशा 90 डिग्री का ही होता है, तो POY 90 डिग्री गिवन है एंड A रेशियो B इज इक्वल्स टू 2:3 गिवन है। फाइंड C, तो वी हैव टू फाइंड C। बच्चों जब भी आपको रेशियो में गिवन रहता है तो आपको पता है कि उसको लेट कैसे करना है, तो एंगल्स लेट द एंगल्स इन A रेशियो B is equals will be, let the angles in A ratio will be 2x and 3x। तो ये एक ही लाइन में आएगा सब कुछ। let the angles in A ratio B will be 2x and 3x। जब भी आपको रेशियो में एंगल्स गिवन रहे तो आप उसको 2 या 3 लेट नहीं कर सकते, आप उसको 2x और 3x लेकर चलिए, ठीक है।
अब ये बताओ एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन है तो उसके एंगल जो बनेंगे, जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में से 90 डिग्री तो ऑलरेडी है ही, और a प्लस बी बचा वो क्या होगा 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ वैल्यू डालो, जो भी वैल्यूज आपने लेट की है वो a की जगह 2x, b की जगह 3x, तो a is 2x and b is 3x plus 90 is equals to 180 degree. Then this is 5x is equals to 180 minus 90 and 5x is equals to 90 and x is equals to, this is 5 and it's 18 times. हाँ, ये जो 18 आया है this is not the angle, ये एंगल नहीं आया है. What is this? This is the multiplier of the angle. यहाँ पर हमने 2x और 3x माना था, जिसमें से x की वैल्यू जो है वो 18 आई है. अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, a और b सेपरेटली निकालना है, बट वी हैव टू फाइंड एंगल c. विच वन इज c? दिस वन इज c. c फाइंड करना है. c फाइंड करना है, देन किसके इक्वल हो सकता है c? यू नो, देखो बच्चों, यहाँ ये स्ट्रेट लाइन है एक, और एक स्ट्रेट लाइन ये है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल होंगे बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये दोनों एंगल्स जब इक्वल होंगे इसका मतलब a प्लस 90 जो कुछ भी आएगा वही c होगा. तो वी फ्रॉम हियर वी कैन से, यहाँ देखो हमें पता चल गया x जो है वो 18 है, सो a इज इक्वल्स टू 2x दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 36. ये आ गया a. Now we can say angle MOY is equal to angle NOX. Angle NOX. क्यों? Because vertically opposite angles. अगर ऐसा है तो C will be equal to A plus 90. That is A is 36. Plus 90 that is equals to 126. So the value of C here is 126. So this is the answer. ये सभी लोग अपने बच्चे जितना भी करवाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 भी अपनी क्लास वर्क कॉपी में नोट कर लेंगे. Now we are going to do the question number 3. Question number 3 is also quite easy. कुछ भी अप्लाई नहीं, सब कुछ वही करना है. दिस इज द फिगर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 हियर. दिस इज S, Q, R, T and this is P. ये फिगर गिवन है. In the figure 6.15, PQR and angle is equal to PRQ. PQR angle is equals to PRQ. ऐसा बोला है. Prove that. Prove करना है. Angle PQS will be equal to angle PRT. Angle PQS जो होगा वो PRT एंगल के इक्वल होगा, ऐसा बताना है. तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें क्या गिवन है, हमें किस तरह से सोचना है, और वो प्रॉपर्टी जो हमने सीखी है वो कैसे अप्लाई करनी है. तो यहाँ पे अगर आपको कभी भी प्रूफ करने वाली कोई भी चीज़ आ जाती है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें क्या प्रूफ करना, क्या गिवन है. तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एंगल PQR. इसे मैं एंगल 1 लिख देती हूँ, और इसे एंगल 2 लिख देती हूँ, इसे एंगल 3 और एंगल 4 लिख देती हूँ, ताकि हमें बार बार अल्फ़ाबेटिक बार बार रिपीट ना करना पड़े. हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, और गिवन क्या है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. तो यहाँ से सॉल्यूशन देखो, फ्रॉम हियर वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. क्यों? गिवन इन द फिगर, गिवन इन फिगर. ठीक है. नेक्स्ट वी नो दैट angle 1 plus angle 3 is equals to 180 degree and angle 2 plus angle 4 is equals to 180 degree.
एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी 180 डिग्री है। जब दोनों ही 180 एडिशन है तो इसका मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे इस साइड वाले। जब RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसको अगर इक्वेशन 1 माने, इसको 2 माने, देन वी कैन से फ्रॉम 1 and 2, from equation 1 and 2, angle 1 plus angle 3 will be equal to angle 2 plus angle 4। यहाँ से हमने ये लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब देखो बच्चों, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड में अगर मान लो 10 डिग्री लिखा है तो 10 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस होकर 0 हो जाएगा। इट मीन्स दे कैन बी कैंसिल आउट। फ्रॉम हियर वी गेट एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। और यहाँ पे इनका आप रीजन क्या लिखोगे? लीनियर पेयर। आप ज्योमेट्री में कभी भी कोई भी क्वेश्चन करते हो, अगर प्रूफ वाला क्वेश्चन करते हो या एंगल फाइंड करने वाला क्वेश्चन करते हो, एवरी टाइम यू हैव टू मेंशन द रीजन गिवन टू प्रूफ व्हाट यू हैव टू डू द सॉल्यूशन। वो आधे मार्क्स तो उसी के ही मिल जाते हैं। सो आप लोग को ये 3 क्वेश्चन जो वो 6.1 एक्सरसाइज के वो क्लास कॉपी में करने हैं, और बाकी जो इससे पहले आपको जितने भी टेक्निकल टर्म्स बताए थे, जैसे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, और जितने भी टर्म्स पहले वीडियो इसमें बताए हुए हैं, वो सारे के सारे की डेफिनेशन आपको होमवर्क में करना है। तो व्हाट इज योर होमवर्क नाउ? होमवर्क इज राइट डेफिनेशंस ऑफ acute, obtuse, right और vertically opposite angle, opposite angles, इन सब की डेफिनेशन, और लीनियर पेयर की डेफिनेशन एंड लीनियर पेयर। तो ये आपका होमवर्क है कि इन सारे की डेफिनेशन आपको होमवर्क कॉपी में करके दिखानी है। So that is all for today.